आखिर कितना शक्तिशाली था जरासंध, जिससे स्वयं भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका छोड़नी पड़ी थी। और वहीं महारथी कर्ण से जरासंध के प्राण किसने बचाए, आइए जानते हैं जरासंध के असीम बल के बारे में और कर्ण ने उसे कैसे परास्त किया। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, जरासंध का जन्म बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुआ था। जरासंध का जन्म 2 टुकड़ों में हुआ था, जिसके चलते उसके पिता बहुद्रथ ने उसे जंगल में फेंक दिया। तभी वहाँ से एक राक्षसनी गुजरी और उसने उन 2 टुकड़ों को जोड़ दिया, जिससे 2 टुकड़ों से मिलकर एक शिशु बन गया। तभी जरासंध का पिता बहुद्रथ बाहर आया और वे अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हुआ, जिसके चलते उसने उसका नाम जरासंध रखा। दोस्तों, जरासंध महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध का सम्राट था। उसके पास सबसे विशाल सेना थी। वह अत्यंत ही क्रूर और अत्याचारी था। हरिवंश पुराण के अनुसार उसने काशी, कौशल, मालवा, विदेह, अंग आदि राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन कर लिया था। कहते हैं जरासंध भगवान श्री कृष्ण के मामा का ससुर था। कंस के वध के बाद यदि भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक किसी ने परेशान किया तो वह था जरासंध। लेकिन एक बार जरासंध का सामना महारथी कर्ण से भी हुआ था। कहा जाता है जब कर्ण अंग देश के राजा बने तब उनकी प्रजा जरासंध के कब्जे में थी और जरासंध उन पर अत्याचार किया करता था। तब महारथी कर्ण अपने अंग देश की तरफ गए और जरासंध को अपनी प्रजा से मुक्त करने के लिए उन्होंने जरासंध से कहा, लेकिन जरासंध ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तभी कर्ण और जरासंध के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध लगातार 500 दिनों तक चला। सबसे पहले दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ, उसके बाद तलवारबाजी, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में जरासंध ने कर्ण को मल्लयुद्ध की चुनौती दी। तब कर्ण और जरासंध का मल्लयुद्ध हुआ। उसमें महारथी कर्ण ने जरासंध को बुरी तरह परास्त किया। जब कर्ण जरासंध को मारने जा रहे थे तभी जरासंध जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, मुझे मारना असंभव है। जिसके चलते सूर्यपुत्र कर्ण उससे कहते हैं, मैं तुम्हारी कमजोरी जानता हूँ, तुम्हें मारा नहीं जा सकता, किंतु तुम्हें बीच से चीरा अवश्य जा सकता है। जिसे सुनकर जरासंध बहुत भयभीत हो जाता है और वे कर्ण के सामने घुटने टेक देता है, उनसे माफी मांगने लगता है। तब महारथी कर्ण जरासंध को माफ कर देते हैं और अपनी प्रजा को आजाद करते हैं। दोस्तों, इस तरह महारथी कर्ण महाभारत काल के बहुत शक्तिशाली योद्धा थे। वहीं जरासंध को मारने के लिए भीम ने श्री कृष्ण की सहायता ली थी और उसे छल से मारा था। और वहीं महारथी कर्ण ने जरासंध को अकेले परास्त किया था। दोस्तों, जरासंध इतना शक्तिशाली राजा था कि उस काल में उसे किसी ने परास्त नहीं कर पाया था। लेकिन जब उसका सामना कर्ण के साथ हुआ तो वे कर्ण के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाया। इस तरह महारथी कर्ण ने एक महाशक्तिशाली जरासंध को परास्त किया। तो दोस्तों, आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।